वेलकम दोस्तों, एक नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी एक नर्सिंग क्लासेस के बारे में पता लग सके। तो दोस्तों, आज अपनी ऑन्कोलॉजी की लास्ट क्लास होगी मल्टीपल माइलोमा। तो आज हम मल्टीपल माइलोमा या माइलोमा कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल माइलोमा क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हम वो एक रिवीजन कर लेते हैं। हम पिछली क्लास में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ा था। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, मैलिग्नेंसी इन द ब्रेस्ट, और उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से थे, उसके साइन सिम्टम या असेसमेंट क्या क्या किया था। फिर हमने उसके डायग्नोसिस देखे थे, स्क्रीनिंग एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लास का रीडिंग आउट नहीं किया तो पिछली क्लास का वीडियो देखिए और अच्छे से रीडिंग आउट करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास ऑन्कोलॉजी की लास्ट क्लास होगी। ऑन्कोलॉजी की लगभग 11 क्लासें हो चुकी है और इससे बाहर ऑन्कोलॉजी का मैटर नहीं आएगा। ये क्लासें पूरा ऑन्कोलॉजी का जो भी सिलेबस था वो कवर कर दिया। मल्टीपल माइलोमा ये लास्ट क्लास है। माइलोमा मीन्स मल्टीपल माइलोमा एक प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है। तो इस इंट्रो डालते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रो इंट्रो मैलिग कैंसर ऑफ द क्या होता है मल्टीपल माइलोमा? इट इज कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल मल्टीपल माइलोमा क्या है? प्लाज्मा सेल का कैंसर। इट इज द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। इसमें क्या होता है? अब नॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है प्लाज्मा सेल का बोन मैरो में। इट इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल इन बोन मैरो। प्लाज्मा सेल का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो प्लाज्मा सेल क्या करेगी? एक्सेसिव एंटीबॉडी बनाएगी, और एक्सेसिव एंटीबॉडी हमारे बोन को, आरबीसी को, किडनी को डैमेज करेगी और शरीर को डेंजरस होती है। इसलिए इस प्रकार ये इफेक्ट करती है। मल्टीपल माइलोमा कैंसर क्या करता है? प्लाज्मा सेल का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा बोन मैरो में, एक्सेसिव प्रोडक्शन एंटीबॉडी का बनाएगा, जिसमें मोस्टली कौन सी? मल्टीपल माइलोमा प्रोटीन एंड बेन जोन्स प्रोटीन। बेन जोन्स प्रोटीन माइलोमा का सबसे मतलब साइन सिम्टम होता है। अगर जिस पर्सन के यूरिन में बेन जोन्स प्रोटीन होता है तो उसको माइलोमा होने के 99% चांस होते हैं, मल्टीपल माइलोमा। तो इट इज द कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। रीडिंग आउट करो। इसमें क्या होता है? abnormal एंड excessive abnormal and excessive production of plasma cell in bone marrow। बोन मैरो में एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा प्लाज्मा सेल का, और ये प्लाज्मा सेल क्या करेगी? एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोड्यूस सेल क्या करेगी? एबनॉर्मल प्रोड्यूस सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी, डेवलप्ड एंटीबॉडी डेवलप करेगी। कौन सी? लाइक माइलोमा प्रोटीन एंड बेन जोन्स प्रोटीन। माइलोना प्रोटीन एंड बेंस जोन्स प्रोटीन। माइलोमा प्रोटीन एंड बेंजोस प्रोटीन डेवलप करेगी। फिर ये एंटीबॉडी डेवलप हो गई, ये शरीर को डेंजरस, ये शरीर को हानि पहुंचाएगी। तो ये क्या करेगी? ये अपने डैमेज करेगी बोन को, किडनी को एंड इम्यून सिस्टम। तो आगे लिखो, दैट हैव तो आगे लिखो, दैट abnormal प्रोड्यूस एंटीबॉडी डैमेज किस किस को करेगी? बोन को, आरबीसी को, बोन, आरबीसी, इम्यून सिस्टम, बोन, आरबीसी,
इम्यून सिस्टम एंड किडनी को डैमेज करेगी। ये नॉर्मल बात हो गई। इसमें क्या पड़ा, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल। इसमें क्या होता है, बोन मैरो होती है वो एक्सेसिव प्रोडक्शन करती है प्लाज्मा सेल का। प्लाज्मा सेल का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी बेंजोन्स प्रोटीन या माइलोमा प्रोटीन वो क्या करेगी, शरीर के बॉडी के आरबीसी को डैमेज करेगी, किडनी को, इम्यून सिस्टम को एंड बोन को डैमेज करेगी। तो बोन को डैमेज करेगी, क्या क्या साइन सिम्टम होंगे, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, ये अब आगे रीडिंग आउट करेंगे। अब आगे अगला पॉइंट डालो, मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस साइट कौन सी होती है, मल्टीपल माइलोमा की बोन। मेटास्टेसिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ द डिजीज या कैंसर वन पैलेस टू अनदर पैलेस या अनदर ऑर्गन। मेटास्टेसिस साइट बोन। मल्टीपल माइलोमा की मल्टीपल मेटास्टेसिस साइट कौन सी होती है, बोन। अब कोज, एग्जिट कोज इसका अननोन होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर है जो मतलब ये माइलोमा वाली कंडीशन या माइलोमा कैंसर को डेवलप कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर, कोज तो क्या होते हैं, अननोन। एग्जिट कोज पता नहीं है, कोज आर अननोन बट सम रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर है वो देखेंगे। रिस्क फैक्टर मतलब इस कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं, माइलोमा कंडीशन। कोज एग्जिट नहीं है, कोज अननोन है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, पर्सन है वो प्रीवियस कीमोथेरेपी ले रखा हो उसने, कीमोथेरेपी क्योंकि कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी अपनी पिछली क्लास थी उसमें बता दिया था कि कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता है बोन मैरो सप्रेशन, और बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है और उसी के कारण एक्सेसिव प्रोडक्शन हो प्लाज्मा सेल होगा और उसी के कारण मल्टीपल माइलोमा वाली कंडीशन होगी। तो रिस्क फैक्टर प्रीवियस कीमोथेरेपी ले रखा हो, रेडिएशन थेरेपी, कुछ केमिकल होते हैं उनके कारण भी हो सकती है, केमिकल, कंजेनाइटल कोज, जन्मजात कंजेनाइटल कोज, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में है मल्टीपल वाली कंडीशन तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी है। और लास्ट है स्मोकिंग। तो ये रिस्क फैक्टर हो गए मल्टीपल माइलोमा। अब असेसमेंट या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट डालो, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। असेसमेंट, बोन में मतलब बोन को डैमेज कर रहा है तो बोन पेन, फर्स्ट बोन पेन में मोस्टली कौन सी साइट होती है, स्पाइन, रिप्स एंड पेल्विस। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि बोन पेन मल्टीपल माइलोमा वाली कंडीशन में मोस्टली कौन सी जगह पर या कौन से पैलेस पर पेन होता है, स्पाइन, रिप्स एंड पेल्विस। याद रखना है, बोन में पेन हो रहा है या बोन पेन सप्रेस हो रही है तो ओस्टियोपोरोसिस, ये असेसमेंट चल रहे हैं, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हो। अगला पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब किसी डिजीज कंडीशन के कारण फ्रैक्चर हो रहा है उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसी डिजीज कंडीशन के कॉम्प्लिकेशन के कारण उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। ये असेसमेंट में है। और बोन टूट रही है या बोन वीक हो रही है तो उसमें कैल्शियम निकल रहा है और ब्लड में बढ़ रहा है कैल्शियम का लेवल, तो हाइपरकैल्सीमिया वाली कंडीशन होगी। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये सभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में चल रहे हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यूरिक एसिड का लेवल किडनी को डैमेज कर रहा है, किडनी डैमेज हो रही है तो यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करती है किडनी, तो किडनी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज
यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और एनीमिया, आरबीसी को डैमेज करा है तो एनीमिया, एनीमिया मीन्स एनीमिया हो रहा है तो वीकनेस भी होगी। और लास्ट फैटिग। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या असेसमेंट कंप्लीट हुए, इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल माइलोमा वाली ऐसे मत सोचना ऑन्कोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला पॉइंट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। डायग्नोसिस क्वेश्चन नहीं आते डायग्नोसिस में से, मोस्टली देखते हैं तो। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस। फर्स्ट ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस। ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस में ब्लड में आरबीसी का लेवल इंक्रीज डिक्रीज होगा, डिक्रीज आरबीसी लेवल, आरबीसी को डैमेज करा डिक्रीज होएगा, मतलब आरबीसी का लेवल डिक्रीज मिलेगा। हम डायग्नोसिस करेंगे ब्लड का, ब्लड एनालिसिस करेंगे तो आरबीसी लेवल डिक्रीज, प्लेटलेट्स का डिक्रीज, प्लेटलेट्स डिक्रीज, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंड हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ये में डिटेक्ट हो गया डाटा ब्लड में। तो एंड यूरिन एनालिसिस में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी डैमेज हो जाएगी तो यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल। और अगला डायग्नोसिस वही सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन, एमआरआई, बोन मैरो बायोप्सी, एक्सरे एंड बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है इसका, बोन मैरो बायोप्सी कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है मल्टीपल माइलोमा का। अभी डायग्नोसिस कंप्लीट हो गए। अब मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट। तो अगला पॉइंट डालो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा। क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अपनी ल्यूकेमिया वाली क्लास थी, ब्लड कैंसर, उसमें बता दिया था अच्छे से कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कौन सी साइड से करेंगे, डोनर की कौन सी साइड लेंगे, इलियक क्रेस्ट लेंगे और कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मतलब आईवी रूट या सेंट्रल लाइन रूट से। और 2 से 5 वीक्स के बाद में अगर बोन मैरो का मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया 2 से 5 वीक बाद, और आरबीसी का लेवल बढ़ रहा है 2 से 5 वीक बाद, तो उसको एक टर्म बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट। कॉम्प्लिकेशन भी बताए थे मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इंटरवेंशन वो पिछली क्लास थी ल्यूकेमिया वाली, उसको रीडिंग आउट कर लिया आप। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएमटी। ये इसका मल्टीपल माइलोमा का कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट होता है, कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट। एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, अगला पॉइंट नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट दे गई, हम नर्सिंग मैनेजमेंट। मल्टीपल माइलोमा में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट होगा टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर, टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर।
पेशेंट को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे टू रिड्यूस, किसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस सिम्टम, मल्टीपल माइलोमा वाले सिम्टम को, एंड कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन या डिजीज कंडीशन को कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब बोन फ्रैक्चर है, एनीमिया है, लाइक कौन कौन से ट्रीटमेंट, कौन कौन से मतलब कंट्रोल करेंगे कॉम्प्लिकेशन को, इन्फेक्शन को, बोन मैरो, बोन फ्रैक्चर। तो फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट होगा टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड सिम्टम एंड कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लिकेशन को, कौन कौन से इन्फेक्शन या बोन फ्रैक्चर। सेकेंड, मेंटेन ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी को मेंटेन करेंगे। तो मेंटेन ब्लीडिंग टेंडेंसी। अगला हाइपर कैल्शियम वाली कंडीशन हो रही है पेशेंट में, हाइपर कैल्शियम को रिड्यूस या रिसॉल्व करने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप 2 लीटर वाटर कंज्यूम करें डेली। तो ये मोस्ट या इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है, नोट डाउन करो। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगला टू एडवाइज या एनकरेज पेशेंट टू कंज्यूम 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर पर डे और डिजोल्व hypercalcemia, to dissolve hypercalcemia and यूरिक एसिड लेवल। पेशेंट को बोलेंगे आप, या पर्सन को नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट होता है कि उसको एनकरेज करेंगे 2 लीटर वाटर पर डे, किसको डिजोल्व करने के लिए, हाइपरकैल्सीमिया एंड यूरिक एसिड लेवल को। अब अगला प्रोवाइड सपोर्टिव केयर, स्केलेटल सपोर्टिव केयर। अगला नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्टिव केयर। जैसे पेशेंट को मूविंग करवाएंगे तो एंड सब वॉक करेगा तो उसमें सपोर्ट देंगे, तो ऐसे सपोर्टिव है। तो ये अपना ऑन्कोलॉजी वाला लास्ट टॉपिक था, मल्टीपल माइलो, वो कंप्लीट हो गया। ऑन्कोलॉजी वाला क्लास अपनी 11 क्लास हो गई, वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑन्कोलॉजी में मैंने जो पढ़ाया उससे बाहर कहीं पर भी नहीं जाएगा, कोई से भी एग्जाम दे लेना आप। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।